नमस्कार। रिटायर इन योर 40, रिटायर इन योर 30s, रिटायर इन योर 50s, इस तरह की बहुत सारी बातें चलती हैं। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं। और अगर आपको जल्दी रिटायर होना है तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी बातें आपको सोचनी चाहिए, कौन सी बातें आपको अपने रिटायरमेंट प्लानिंग में इंक्लूड करनी चाहिए, आज हम इसी पे बात करेंगे। और लोगों को इस बारे में बहुत कम जानकारी है। जैसे हाल फिलहाल की बात है, मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा कि उसको रिटायरमेंट के बाद 40 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि बोले महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो मान लेते हैं 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं और 100 साल की उम्र तक मैक्सिमम जिंदा रहते हैं, तो आपको हर साल महंगाई के हिसाब से कहीं 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ी तो 40 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। तो मैंने कहा पहली बात तो ये कि आपको 40 करोड़ रुपए नहीं चाहिए होंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी इस तरह से काम नहीं करता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर चाहिए भी होंगे तो क्या आपके पास 2 करोड़ रुपए साल की सेविंग करने की हैसियत है? क्योंकि अगर 2 करोड़ रुपए साल की सेविंग करेंगे तब जाके टैक्स कटने के बाद वो 40 करोड़ रुपए बनेंगे रिटायरमेंट के समय। तो और शेयर मार्केट, इक्विटी और म्यूचुअल फंड इसमें आपको इन्वेस्ट करते नहीं हैं। तो फिर उनको लगा कि क्या कहें, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो ही क्यों ना बनाया जाए। रिटायरमेंट की प्लानिंग करते समय आपको पता होना चाहिए कि आपका रिटायरमेंट गोल क्या है। रिटायरमेंट गोल बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं एक नौकरी कर रहा हूँ और मैं पार्ट टाइम राइटिंग करता हूँ, जिससे मुझे, या वीडियोस बना रहा हूँ मान लीजिए, जिससे मान लीजिए मुझे एक इतनी इनकम हो जाए सब्सटेंशियल, तो मैं एक रिटायरमेंट प्लान कर सकता हूँ कि मैं नौकरी से इतना सारा पैसा सेव करके इतनी सेविंग कर लूँ कि मतलब मुझे, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मेरा रिटायर होने का कोई प्लान नहीं है और मेरे पास अभी कोई ऐसा बैकअप नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि मान लीजिए मैं रिटायरमेंट का प्लान करूँ कि ठीक है मुझे इतना पैसा मिल जाए तो हर महीने मैं इतना इतना उससे आ जाएगा, इंटरेस्ट से या डिविडेंड से या बाकी सारे सोर्सेज से, इतना मैं लिख खा के कुछ कमाता रहूँगा, अपना मन में जो आएगा वो लिखूँगा, वो करूँगा। वो हो सकता है कोई आदमी, ये कई लोग इस तरह का सोचते हैं कि वो गांव में ज़मीन ले लेंगे, ऑर्गेनिक खेती करेंगे और वो उससे अपनी ज़िंदगी करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि वो किसी दूसरे देश में जाके बस जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि वो किसी पहाड़ के ऊपर जाके रेस्टोरेंट खोलेंगे, कैफ़े खोलेंगे, कोई अपना काम करेंगे, ट्यूशन पढ़ाएंगे, कोचिंग सेंटर खोलेंगे, बहुत सारे काम सोचते हैं। क्या आपका रिटायरमेंट ये है? ये भी एक रिटायरमेंट का तरीका है। या आपका रिटायरमेंट है कि आप वर्ल्ड ट्रैवल करेंगे, दुनिया घूमेंगे और कोई काम नहीं करेंगे, बस पैसा हर महीने अकाउंट में 1 तारीख को आता रहेगा। कैसे आएगा उसके लिए आप कुछ व्यवस्था करेंगे। तो सबसे पहले अपना रिटायरमेंट का गोल डिफाइन करिए कि आप रिटायरमेंट का मतलब आपके लिए क्या है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको रिटायरमेंट की बात हो रही है, इसका मतलब आप वयस्क हैं, आप जीवन में एक ठीक ठाक चीज़ें, नौकरी वोकरी कर रहे हैं, तभी आप रिटायर होना चाहते हैं। तो आपको रिटायरमेंट के लिए, प्लान के लिए सबसे पहली चीज़ जो सोचनी चाहिए वो है आपकी सेहत। आपकी सेहत का क्या होगा? क्योंकि जब तक आप नौकरी करते हैं तब तक आपको हर महीने सैलरी मिलती है। आपका अमूमन ज़्यादातर जगहों पर एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है जिसकी किस्त हर साल कंपनी भरती है और वो किस्त हर साल बढ़ती जाती है। और अगर आप रिटायर हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे, तो उसका आपकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? आप दिन भर घर पे रहेंगे, खाते रहेंगे, आपका वजन बढ़ जाएगा, 50 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। दूसरी चीज़, हमारे बड़े शहर, अभी 2-4 दिन 5 दिन पहले की बात है कि मुझसे कोई बता रहा था कि दिल्ली के एक पर्टिकुलर इलाके में, जानबूझ के उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, इतनी ख़राब हवा आती है, इतना पोल्यूशन वाला एरिया है वो, नदी किनारे बसा हुआ, कि वहाँ जो एसी के वेंट जो बाहर लगे होते हैं वो जंग लगकर 2 साल के अंदर गल के ख़त्म हो जाते हैं। अब एक बात सोचिए, जिस जगह पर एसी का वेंट गल के ख़त्म हो जाता है, वहाँ जो लोग रह रहे हैं, वहाँ जो लोग ज़मीन फ्लैट खरीद रहे हैं, सोसाइटी में मकान खरीद रहे हैं, उनकी सेहत पर क्या होगा? और बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग का भ्रम है। जैसे बहुत सारी जगहों पर, मैं दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ या कानपुर जैसे किसी इंडस्ट्रियल शहर की बात कर सकते हैं, जहाँ पर जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगे हुए हैं वो हवा तो बाहर से खींचते हैं। आपको लगता है आपके घर के अंदर एसी लगा हुआ, बहुत अच्छी बात है। आपके ऑफिस में सेंट्रलाइज एसी सिस्टम है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो बाहर, उनके बैकयार्ड में नाला होता है, कचरा आता है, डंप होता है, रासायनिक कचरा होता है, उसमें क्रोमियम, फ्लोरीन और उस तरह के बहुत सारे केमिकल होते हैं, हार्श केमिकल। वो उस हवा के ज़रिए सेंट्रलाइज एसी सिस्टम में आते हैं और पूरे ऑफिस को ख़राब करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑफिसेज़ में भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर ऑफिस में होती है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर होती हैं। इसका कोई इलाज है या नहीं है मुझे नहीं पता। तो आपको सबसे पहली चीज़ जो है वो अपनी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए।
आप अपने हेल्थ का क्या करेंगे, आपके पास क्या प्लान है, आप रेगुलर जिम जाएंगे, आप घर पे एक्सरसाइज करेंगे, आप बीमारियों के लिए कौन सा प्लान लेंगे, अगर आपको कोई टर्मिनल इलनेस हो गई तो क्या प्लान लेंगे, आपके परिवार में किसी को हो गई तो क्या काम कैसे काम करेगा। तो आपको सबसे पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी से ज़्यादा अपनी हेल्थ के बारे में प्लान करना चाहिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसके बाद आती है। इसके बाद जब आप नौकरी कर रहे होते हैं तो आपके फाइनेंस का बहुत, या कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो एक निश्चित स्ट्रीम होता है कि एक निश्चित पैसा आपको महीने में मिलेगा, या इनकम के सोर्स आपको पता होते हैं कि इस महीने अगर मैंने इतना खर्च कर दिया तो एक्स्ट्रा खर्च हो गया तो अगले महीने वो आ जाएगा, या मैंने ईएमआई पे उठा लिया है तो ईएमआई भर दूंगा। जब आप रिटायरमेंट प्लान करते हैं तो आपको किस चीज़ पे कितना टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा, आपकी इनकम के सोर्सेज बदल जाएंगे तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, तुम किस तरह से क्या कहते हैं तो उसमें समस्याएं आएंगी कि पता चला कि आपका पैसा मैच्योर हो गया है और आपको मिल नहीं रहा है, आप अलग परेशान हो रहे हैं कि दौड़ भाग कर। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी लीजिए, इन सारी चीज़ों को समझिए, ज़रूरत पड़े तो किसी फाइनेंशियल प्लानर या उसकी मदद लीजिए और उसके बाद प्लान करिए। अगली चीज़, अगर आप रिटायर होना चाहते हैं और दुनिया घूमना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, तो आपको अपने खर्चे तय करने पड़ेंगे। अगर आप कोई नया शौक पाल रहे हैं, कोई नया खर्चा कर रहे हैं कि आपको यूरोप ट्रिप करनी है, आपको अमेरिका जाना है, आपको कहीं भी कुछ भी करना है, आपको पेरिस में कुछ एफिल टावर देखना है, मोनालिसा की पेंटिंग, जो भी करना है, या आपको ज़मीन खरीदनी है और गांव में खेती करनी, कुछ भी करना, उसके लिए जो खर्चा चाहिए होगा, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, उसको तय करिए। और उसके साथ साथ आपको अपने कौन से खर्चे कम करने हैं जो आपके लाइफस्टाइल, जैसे आपके कपड़ों का खर्चा, आप ऑफिस जाते हैं, आपको रेगुलर फॉर्मल वेयर या क्या कहते हैं, कैसे जो भी आपके ऑफिस का ड्रेस कोड हो उसके हिसाब से कपड़े चाहिए होते हैं, आपको गैजेट्स चाहिए होते हैं, आपको फ़ोन अपडेट करना हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके खर्चे, आपको जो लाइफस्टाइल खर्चे हैं उनको कम करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। इसके बारे में बैठ के सीरियसली सोचना पड़ेगा। अगली चीज़, अगर आप लाइफस्टाइल खर्चे कम करेंगे तो आपको लाइफस्टाइल में और चेंजेस भी करने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए, अभी अगर आप रेगुलर ऑफिस जा रहे हैं तो आपके घर में हो सकता है मेड खाना बनाती हो और आप खाना लेकर चले जाते हो, या आप बाहर ऑफिस में खा लेते हैं, हो सकता है आपको ऑफिस से खाना मिलता हो। लेकिन अगर आप घर पे रहेंगे, आप रिटायर हो जाएंगे, तो फिर आपका खाना कौन बनाएगा? आप स्टिल मेड से बनवाएंगे, क्या आप उसको अफोर्ड कर पाएंगे? या आप उस खर्चे को कम कर सकते हैं, आप खाना घर पे बना सकते हैं, बाहर का खाना कम कर सकते हैं, ये सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। तो या आपके कपड़ों का खर्चा या आपकी गाड़ी का खर्चा कम होगा। अभी आप हो सकता है हर वीकेंड पे ट्रिप कर रहे हो, फिर आप हो सकता है हर महीने पे ट्रिप करें। उस समय को भरने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे? आप बुक क्लब जाएंगे, रीडिंग करेंगे, क्या करेंगे? वो आपको अपनी लाइफस्टाइल के चेंजेस, अपने खर्चों के चेंजेस के अलावा लाइफस्टाइल के चेंजेस भी डिसाइड करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ वो आपके लिए बहुत ही डिप्रेसिंग सिचुएशन बन सकती है कि जब नौकरी कर रहे थे तब तो हमसे लोग रोज़ मिलने आते थे, हम सीपी चले जाते थे, यहाँ चले जाते थे, आप वहाँ घूमने चले जाते थे, बहुत सारी बातें, अब हमें कोई नहीं मिलने आता। तो आपको अपने लाइफस्टाइल चेंजेस फिक्स करने पड़ेंगे खुद ही। फाइनेंशियल एक्सपर्ट और सारी बातें अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अगर आपको लंबे समय तक रिटायर होकर रहना है तो आपको 3 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए: फाइनेंशियल, लीगल और टैक्सेशन। आप कोई गलत गैरकानूनी काम में ना फंस जाएं, किसी स्कैमर या फ्रॉड के चक्कर में ना फंस जाएं। और जब आपके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, क्योंकि जब आप रिटायर होने की कोशिश करेंगे तो आपके पास एक बड़ा कॉर्पस होगा, तो बैंक और दुनिया भर के ब्रोकर और एजेंट आपको दुनिया भर की चीज़ें बेचने की कोशिश करते हैं, दुनिया भर की फाइनेंशियल चीज़ें बेचने की कोशिश करते हैं। उनका उद्देश्य ये नहीं होता है कि आपका रिटायरमेंट सेफ हो, आपकी सेविंग्स बढ़े, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़े। उनका उद्देश्य ये होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिले। कुछ ही दिन पहले की बात है, मुझे किसी ने बताया कि यार तो ये कंपनी ज्वाइन कर लो और आप लोगों को समझा सकते हो कि आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, और इसमें आपको इतने 10 लाख रुपए शायद 3 महीने में जमा करवाने हैं टोटल, और 10 लाख का बिजनेस करोगे तो 1.5 लाख रुपए आपका। तो सोचिए, अगर आपके 10 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे, और मैं बात ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे वो काम करना नहीं था, तो अगर आपको उस 10 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे कमीशन के तौर पे, तो फिर आपकी सेविंग्स तो ऑलरेडी कम हो गई ना, वो आपके जेब से तो जा नहीं रहा। तो जब आपके, और मुझे पता है कि आप रिटायरमेंट करना चाहते हैं और आपके पास 10 लाख रुपए का कॉर्पस है, तो जब आपके पास बड़ा कॉर्पस होता है तो आपको बैंक के पीआर, रिलेशनशिप मैनेजर्स और दुनिया भर के लोग आपको अलग अलग चीज़ें बेचने की कोशिश करते हैं। आपको खुद पता करना पड़ेगा, खुद पता होना चाहिए कि आपको टैक्सेशन और इन सब की क्या ज़रूरत है, क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ पैसा कर इन्वेस्ट करना बेहतर ऑप्शन है, कहाँ करना ख़राब ऑप्शन है, कहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है, कहाँ रिस्क बहुत कम है, कहाँ रिटर्न अच्छा है, कहाँ रिटर्न नहीं है, कहाँ कमीशन बचाया जा सकता है, कहाँ कमीशन देना अक्लमंदी है। सारी बातें आपको सीखनी पड़ेंगी, ये एक ज़रूरी पॉइंट है। इसके बाद आखिरी पॉइंट,
कुछ भी हो, आपको एक हॉबी पालनी चाहिए, क्योंकि आप रिटायरमेंट, अपने जीवन जीने का आनंद लेने के लिए रिटायर होना चाहते हैं, तो आपको एक हॉबी पालनी चाहिए और उस हॉबी में एक रेवेन्यू मॉडल डिसाइड करना चाहिए। आपको लगता है कि आप खेती करना चाहते हैं, तो आप कुछ ऐसे फल और सब्जियां उगाइए जिसको आप मार्केट में कुछ बेच लीजिए, उसके बदले में दूसरा अनाज ले लीजिए, दूसरी चीज़ें ले लीजिए। आप अगर पेट्स हैं तो आप डॉग वॉकिंग कर सकते हैं, आप पेट केयर शुरू कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप उसको एक छोटा मोटा कोचिंग इंस्टीट्यूशन की बात कर सकते हैं। जितना आपको सुकून के साथ करने में मिले उतना कर सकते हैं। ये जो प्लान है ये दो तरीके से काम आएगा। ये आपको इंगेज भी रखेगा आपके मनपसंद के काम में, ये आपकी हेल्थ, फिटनेस और जो मेंटल हेल्थ को भी चेक रखेगा। आपको मज़ा आएगा, मेंटल हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। दूसरी चीज़, आपके पास हमेशा एक डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनकम भी रहेगा आपकी सारी सेविंग और उसके बावजूद, ताकि आपका शौक भी पूरा हो रहा है, आपको कुछ एक्स्ट्रा भी रोज़मर्रा के कहते हैं ना हाथ पॉकेट मनी जैसा खर्चा आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। और अगर उससे ज़्यादा खर्चा आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा नहीं भी बढ़ाते हैं और ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो भी आपके लिए अच्छा ही है। तो ये है रिटायरमेंट प्लानिंग का वीडियो। और हाँ, आखिरी बात, बहुत सारे लोग मिरेकल की उम्मीद में लगे रहते हैं। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि 40 करोड़ रुपए चाहिए रिटायर होने के टाइम पे, 60 साल की उम्र में, तो आपको 2 करोड़ रुपए साल का, 1 करोड़ रुपए साल का सेव करना पड़ेगा। सेव आप 1 लाख रुपए साल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मिरेकल नहीं होते हैं, लॉटरी या गड़ा हुआ खजाना नहीं मिलता है। मिल जाएगा तो वो आपकी बहुत अच्छी बात है, किस्मत है, लेकिन मान के चलिए नहीं मिलेगा। तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और कोई जल्दी रिटायर होना चाहता तो उसके साथ शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।